गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने प्रत्यय उपसर्ग के बारे में बताया था। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है समास। समास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे तो जीडी हो या एमपी पटवारी हो, स्टेट का अगर कोई टेट का एग्ज़ाम दे रहा है, मतलब जिसमें भी हिंदी का सिलेबस है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देख लेते हैं समास। समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहा जाता है। मतलब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाएंगे, उनको समास कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है राजकुमार। इसके बारे में हम जान लेंगे कि राज क्या है। देखिए, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जैसे समस्त पद और पूर्व पद। ये दोनों क्या है? राज हैं। पूर्व यानी कि पहले, समस्त ये पहला, और पूर्व पद ये दोनों क्या है? राज। वहीं अगर कुमार की बात करें तो ये क्या है? उत्तर पद है। तो ये आपको जानना जरूरी है। अगर इसकी समास विग्रह करते हैं तो राजा का बेटा, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। राजा का बेटा राजकुमार। अब हम जानेंगे समास के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं इसमें दिया हुआ है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो ये इसके चार प्रकार हो गए। अब तत्पुरुष समास को भी कैटेगराइज किया गया है। तो तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया। पहला है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास। तो इनको हम पढ़ेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। इसमें क्या होता है? पूर्व पद यानी कि अव्यय उपसर्ग प्रमुख। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। आजीवन, आजीवन का मतलब क्या है? प्रतिदिन, एक कंटिन्यूटी शो कर रहा है, जीवन भर, इसका अगर विग्रह करेंगे तो। दूसरा है अनजाने यानी कि बिना जाने, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण यानी कि प्रभावहीन होता है। जैसे कि अगर प्रति लगा दिए हैं तो मतलब कि इसका मतलब होता है हमेशा या प्रतिदिन। तो जो उत्तर पद है यानी कि लास्ट वाला है वो प्रभावहीन होता है, इसका मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। पूर्व पद के कारण पूरे समास का अर्थ आ जाता है। पहला ही जो आजीवन अगर लगा दिया जाए तो उसका पूरा अर्थ आ जाता है। तो ये है अव्ययी भाव समास। इसके उदाहरण भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? झगड़ा, या तो झगड़ा या तो विलोम पूरक, यानी कि उल्टा भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होगा। तो ये द्वंद्व समास के बारे में इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आना जाना, ये क्या है? विलोम हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। नर नारी, ये क्या हो गया? विलोम तो है ही, पूरक भी है। नर के बिन नारी अधूरा, नारी के बिन नर अधूरा, ये देखा है। दाल रोटी, ये एक विलोम हो गया। गंगा यमुना पूरक हो गई, गंगा यमुना एक दूसरे की क्या है? पूरक है। लाभ हानि, ये विलोम हो गया। देवासुर, ये द्वंद्व हो गया, झगड़ा हो गया। बुरा भला, ये हो गया विलोम। तो ये सभी द्वंद्व समास के बारे में है। इस समास में दोनों पद प्रधान होंगे। देखो, बुरा भी अगर प्रधान होगा, भला भी प्रधान होगा। तो ये आप लोग देख लीजिए। यह समास झगड़ा, विलोम या पूरक वाले स्थानों पर होता है। इसमें विग्रह करते समय और, तथा, अथवा या योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने योजक लगाया है, आप तथा या और कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये है द्वंद्व समास के बारे में। तीसरा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास का दोनों पद गौण होता है, मतलब कि दोनों पद बोल सकते हैं प्रभावहीन होता है, किंतु दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं। दोनों पद तो प्रभावहीन होता है, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण करते हैं और वही पद प्रधान होता है। जो दोनों शब्द मिलकर नया शब्द बनेगा वही प्रधान होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्या बनेगा? चार भुजाओं वाला, जैसे विष्णु जी हो गए। नीलकंठ में क्या होगा? नीला हो कंठ जिसका, शिव है हमारे भोलेनाथ। अगला है दस आनंद, दस है आनंद जिसके, 10 सिर वाला रावण जैसे हो गया। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास। अगला देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इस समास का पूर्व पद गौण यानी कि जो पहला पद है वो प्रभावहीन होगा, व उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर वाला जो लास्ट वाला पद होगा वो प्रधान होगा।
और उत्तर पद के आधार पर ही शब्द का अर्थ आ जाता है। जो लास्ट वाला जो होगा वर्ड उसी के आधार पर अर्थ आ जाएगा। जैसे कि राजकुमार, इसमें समस्त पद है, ठीक। जैसे राजा बेटा, अगर इसका विग्रह करेंगे तो राजा का बेटा, तो ये प्रथम पद और ये उत्तर पद, ये आप लोग देख लीजिएगा। जैसे रसोई घर, युद्ध क्षेत्र, परलोक गमन, तो याद रखिएगा इनका, ये है तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें पूर्व पद गौण होता है, यानी कि जो पहला पद है प्रभावहीन होगा, वह उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक होता है। जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज मतलब द्विगु समास में आप संख्यावाचक से याद कर सकते हैं। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला, पंचवटी, नवग्रह, नवग्रहों, दो राह जहाँ से निकल रहे हों, तो ये सब द्विगु समास में आएंगे। अगला देख लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, इसका पूर्व पद गौण होता है, जो पहला पद होगा प्रभावहीन होगा, वह उत्तर पद प्रधान होता है। इन दोनों पदों के बीच विशेषण या विशेष का संबंध होता है, या उपमेय या उपमान का संबंध होता है। जैसे कि इसमें बोला गया है पूर्व पद गौण होगा, मतलब कि चंद्रमुख, चरण कमल, सज्जन, नीलकंठ, ये आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल इसके सारे। और इसमें क्या बोल रहा है, विशेष का संबंध होता है, मतलब एक कोई ना कोई विशेषता बताता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण या पैर बोल सकते हैं। सज्जन, जो अच्छे आचरण का हो, सज्जन, तो ये सभी कर्मधारय समास में आएंगे। अब तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानेंगे तत्पुरुष समास के। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, इसमें को का लोप, लोप का मतलब होता है अलग होना, को से अलग होगा या का से अलग होगा। इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा है करण तत्पुरुष, इसमें से के द्वारा अलग होगा। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो हम इन सभी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहला है जैसे कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या है, विभक्ति को, इसमें क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। इसमें को के द्वारा कोई ना कोई शब्द दिया होगा जो को के द्वारा अलग होगा, अर्थात इसके समस्त पदों का विग्रह करते समय कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग किया जाता है, परंतु समस्त पद बनाते समय उस को विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखेंगे उदाहरण, जैसे कि परलोक गमन, परलोक को गमन, ये क्या है, को अलग कर रहा है, परलोक को गमन। जैसे देशगत, देश को गया, यश प्राप्त, जैसे यश को प्राप्त करने वाला हो गया, तो क्या है, यश को प्राप्त किया, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। दूसरा हम जानेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें से के द्वारा लोप होता है, या तो से के द्वारा अलग होगा या तो के द्वारा अलग होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। पर विग्रह करते समय यह से के द्वारा विभक्त दिखाई देगा, मीन्स अलग हो जाएगा। जैसे कि रेखांकित, रेखा से अंकित, ये दोनों अलग हो रहे हैं। अकाल पीड़ित, मतलब अकाल से पीड़ित, समय के पहले वो पीड़ित हो गया। अगला है भूखमरा, भूखमरा मतलब भूख से मरा, तो इससे इन दोनों को क्या अलग कर रहा है। अगला है भयाकुल, मतलब कि भय से आकुल, चिंता या भय से, डर से मन व्यथित होना, तो क्या बोल सकते हैं, भयाकुल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा करण तत्पुरुष में। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए के द्वारा अलग होगा, लोप होगा। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे इसका उदाहरण है प्रयोगशाला, मतलब प्रयोग के लिए शाला, इसमें के लिए ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। के लिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जो होता है ना अक्सर पुलिस के पास होता है। डाक गाड़ी मतलब डाक के लिए गाड़ी। अगला है राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो ये के लिए इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। राह के लिए खर्च मतलब रास्ते के लिए खर्च। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, से अलग होने। अपादान तत्पुरुष समास में
अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का लोप होता है, मतलब इसमें से के द्वारा अलग होगा। वो चीज़ है एक दूसरे से अलग होते हुए नज़र आता है। जो चीज़ अलग होगी वो एक दूसरे से नज़र आएगी। अगर हम एग्जाम्पल देख के समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि बुद्धिहीन, मतलब कि बुद्धि से हीन, इससे यहाँ पे क्या अलग कर रहा है, मतलब उस बुद्धि कमज़ोर है बोल सकते हैं। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्ति, गुणहीन मतलब गुणों से हीन, सेवा मुक्त मतलब सेवा से मुक्ति, धनहीन मतलब धन से हीन। तो ये देख लीजिएगा। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में किससे अलग होगा, जैसे का, की, के। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जल धारा, मतलब कि जल की धारा। यहाँ पे की शब्द है, ये अब संबंध तत्पुरुष को रिलेट कर रहा है। यमुना तट यानी कि यमुना का तट। अगला देख लेते हैं मन धारा, यानी कि मन की धारा। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। ये सभी इम्पोर्टेंट है, सभी देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें क्या होगा, में, पर। इसमें दोनों का लोप होगा, में भी होगा पर, मतलब कि में के द्वारा भी अलग होगा, पर के द्वारा भी अलग होगा। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गृह प्रवेश, मतलब कि ग्रह में प्रवेश, जैसे घर में हम प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं गृह प्रवेश। तो इससे में के द्वारा अलग हो रहा, गृह में प्रवेश। अगला है वनवास, यानी कि वन में वास। लोकप्रिय, मतलब कि पूरे लोक में प्रिय है। अगला है आत्मविश्वास, यानी कि आत्म पर विश्वास, यानी खुद पे विश्वास। ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला है आप बीती। आप बीती का मतलब जो स्वयं पे बीती हो, खुद पे बीती हो, आप पर बीती। तो ये सभी क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन सभी समास में आप लोग पढ़ लीजिएगा, और बहुत ही फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया है मैंने, सिंपल वे में है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।